गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नाम का चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग क्लास 7 की तरफ मूव करेंगे और उससे उसके जो टॉपिक होंगे उसको पढ़ेंगे। ये हमारा आज जो चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब अगर आप लोग समझना चाहें तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, जिन्हें हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं और वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे शेप्स का यूज करते हैं, उनसे देखते हैं रोज, लगभग लगभग रोज ही देखेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो अलग अलग शेप्स की बनी होती है। जैसे टेबल टेबल हमारी कुछ टेबल रेक्टेंगुलर होती है, कुछ सर्कुलर होती है, कुछ स्क्वायर शेप में होती है। तो अलग अलग शेप को हम लोग रोज देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में नाम नहीं दे पाते कि वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिन इंस्ट्रूमेंट से या जिस चीजों से बने होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को या उन टूल्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं, ज्योमेट्रिकल टूल्स कहते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं, उन टूल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग की क्लास जो होगी, इस क्लास में क्या होगा कि वो जो टूल्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग अलग अलग डिफरेंट शेप के ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो टूल्स कैसे होते हैं, कैसे वर्किंग होती है उनकी, और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा करके समझाऊंगा कि ये चीज क्या होती है। ठीक है, तो ये टूल्स के कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं। बेसिकली सबसे पहला टूल जो हमारा है वो है, क्या है, स्केल है। तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे भी एक एक करके और इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो स्केल या रूलर, रूलर को हिंदी में हम लोग पटरी भी कहते हैं, पटरी कहते हैं। तो रूलर जो होती है, आप लोग सब लोग ज्योमेट्री ज्योमेट्री बॉक्स जो आपके पास है, अगर उसको ओपन करके देखेंगे तो आपके पास रूलर होगी। देखिए मेरे पास एक रूलर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक रूलर है, इसमें कुछ मार्किंग्स दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसकी मार्किंग क्या दी गई है इसके बारे में जब अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए देख के कि रूलर क्या होता है। ये एक रूलर है, ठीक है। तो रूलर के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर के बारे में अगर आप जानना चाहें, दूसरा हमारा टूल है डिवाइडर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये एक डिवाइडर है, इसमें दोनों जो इन है वो क्या है, पॉइंटेड है। तो डिवाइडर के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा हमारा टूल है, तीसरा टूल है कंपास। कंपास को अगर आप देखेंगे तो कंपास इस तरह का होता है, ये कुछ कुछ डिवाइडर से मिलता होता है, लेकिन दोनों को अगर साथ में देखा जाए तो आपको अंतर समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, है ना। तो इनको अगर आप साथ में देखेंगे तो इसमें अंतर आपको समझ में आएगा, और अंतर क्या है वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ हमारा जो टूल है वो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की अगर बात करें तो ये सेमी सर्कुलर होता है। सेमी सर्कुलर होने का मतलब आधा सर्कल, ये इस टाइप का, है ना। तो ये सेमी सर्कुलर होता है। तो ये प्रोटेक्टर हुआ, इसके बारे में भी बात करते हैं डिटेल में। उसके बाद सेट स्क्वायर होता है हमारा जो फिफ्थ टूल है, ये है सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर में दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक 60 90 30 डिग्री का सेट स्क्वायर और दूसरा आता है 45 90 45 डिग्री का सेट स्क्वायर। देखिए ये हमारा 60 90 और 30 डिग्री का सेट स्क्वायर है। तो ये एक सेट स्क्वायर हुआ। दूसरा सेट स्क्वायर हमारा ये है जो 45 90 और 45 डिग्री का होता है। तो ये दो सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी अभी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वही पहले टूल से, रूलर से। रूलर क्या चीज होता है? रूलर, रूलर कुछ इस शेप की होती है, इस टाइप की बनी होती है, जैसा कि इसमें आपको फिगर में दिख रहा है। हालांकि ये हाथ से बनाया हुआ है तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको रूलर देखना है तो फिजिकली अगर आप देखेंगे तो रूलर इस शेप की दिखती है, ऐसी होती है। आपके जो बॉक्स में होगी वो 15 सेंटीमीटर वाली होगी, मतलब इतनी बड़ी, कुछ इसकी हाफ इतनी बड़ी के आसपास होगी। और ये मेरे पास जो है ये 30 सेंटीमीटर की रूलर है, तो ये लेंथ में थोड़ी बड़ी है। तो ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके पास है तो आप उसको निकालिए और उसमें से रूलर जो स्केल है आपके पास उसको निकाल करके देखिए कैसी है, उसमें क्या मार्किंग्स है और क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में जो रूलर होती है, रूलर इज ग्रेजुएटेड इनटू सेंटीमीटर एंड एमएम। इसमें सेंटीमीटर और एमएम में लिखा होता है, इसमें जो मार्किंग होती है सेंटीमीटर और एमएम में होती है। ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड द डिविजन्स आर इन इंचेस। इसमें मतलब एक साइड पे जो मार्किंग होती है वो एमएम एंड सेंटीमीटर दोनों में रहती है। एमएम भी रहती है यहाँ पे एंड सेंटीमीटर दोनों में रहती है। दूसरी साइड जो मार्किंग होती है वो इंचेस में होती है। किसमें होती है? इंचेस में होती है, ठीक है। तो अगर इसमें आप स्मॉल डिविजन्स की बात करेंगे, जीरो से लेकर के 1 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं,
तो ये जो छोटे छोटे एक एक डिविजन होते हैं तो वो 1 mm को बताते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, और टोटल 10 mm मिला करके बनता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये जो बड़े वाले डिवीजन है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, टोटल जितने भी सेंटीमीटर हो, और नीचे वाली मार्किंग क्या है, वो हमारी इंचेस को बताती है या इंचेस को दर्शाती है। ठीक है, तो ये है हमारी स्केल के बारे में। अब रूलर इज यूज टू मेजर लाइन सेगमेंट्स एंड टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। रूलर कहाँ यूज होती है, तो रूलर का यूज होता है लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करने में। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। ये ए बी है, तो ए बी हमारी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ए बी को हम ऐसे दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं। तो ये ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है। अगर इसको मेजर करना है कि ये कितने लेंथ की है, तो वो हम लोग रूलर के थ्रू रूलर का यूज करके मेजर कर सकते हैं। एंड टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक लेंथ, सपोज आपको बोला गया कि 10 सेंटीमीटर की रूल आप लाइन खींचिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए, ऐसे आप रूलर रखना है, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 0 है, तो 0 से लेकर के यहाँ पे भी 10 या 15, देखिए यहाँ पे मैंने 15 खींच दिया है, तो ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की लेंथ की एक वो आ जाएगी, लाइन सेगमेंट आ जाएगी, ये ए बी, ये कितने 15 सेंटीमीटर की लेंथ की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो रूलर का कहाँ यूज होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक लेंथ की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए आप रूलर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको रूलर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर के बारे में बात करेंगे। डिवाइडर, डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर कुछ इस शेप का फिगर होता है। अगर आप इसको देखेंगे, ये तो खैर हैंड मेड है, ये हाथ से बनाया गया, ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा डिवाइडर किस टाइप का होता है। मेरे पास एक डिवाइडर है, आप इससे देख करके इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए कि डिवाइडर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो डिवाइडर है वो इससे कितना मिलता जुलता है, कैसा लग रहा है, लगभग लगभग वैसा ही होगा। ठीक है, तो डिवाइडर क्या होता है एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट हैज टू आर्म विथ पॉइंटेड इंड्स, मतलब इसके जो दो आर्म होंगे, दो आर्म होंगे, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, और दोनों के इंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे। अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसके दो आर्म्स है, एक ये दोनों आर्म्स है, इसके जो इंड है ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड है ना। पॉइंटेड का मतलब नुकीले होना। ठीक है, ये नुकीले हैं। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर दिया गया है, आप उसको निकाल करके फिजिकली टच करके देख सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपको टच कराना, लेकिन ये आप यहाँ पे देख करके समझिए। ठीक है, तो आप लोग उसको देख करके समझिए। तो ये क्या होते हैं, दो आर्म्स होते हैं इसके पास, जो कि पॉइंटेड होते हैं, इन दोनों के पॉइंटेड होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स कैन बी एडजस्टेड। आर्म्स टू होते हैं, इंच इनके पॉइंटेड होते हैं। डिस्टेंस जो होती है दोनों की कैन बी एडजस्ट की जा सकती है। एडजस्ट, कैन बी एडजस्टेड मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है मैनुअली। ये देखिए, इसको मैं घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, लगभग इतना। ठीक है, तो इसको मैं घटा बढ़ा के कर सकता हूँ, मतलब जितना मुझे डिजायर्ड चाहिए, जितना मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है, उतना मैं इस उस अमाउंट पे मैं इसको उठा बैठा सकता हूँ, मतलब बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिवाइडर इज यूज टू कंपेयर लेंथ। ये लेंथ को कंपेयर करने में यूज होता है, यूज टू कंपेयर लेंथ। अब आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे कंपेयर किया जाता है इसको, लेंथ को कंपेयर करने में कैसे मतलब यूज करते हैं। सपोज आपके पास दो लेंथ दी गई है, दो लाइन दी गई है, एक ये है, दूसरी लाइन है ये। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसमें लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसके दोनों इंच पे डिवाइडर को रखना है, ये रखा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रूलर में ऐसे रख करके चेक करना है कि ये कितनी लेंथ की है। तो यहाँ पे ये 12 के आसपास आ रही है। फिर आपको दूसरी, ये 12 सेंटीमीटर आ रही है। पहली वाली कितने सेंटीमीटर की आ रही है, 12 सेंटीमीटर की। सेकेंड वाली को हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड वाली को देखिए, ये देखिए, ये इस इतनी लंबी है। अब इसको हम लोग रूलर पे रख के चेक करेंगे, तो ये आ रही है हमारी 15 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 15.2
2 सेंटीमीटर। आप इन दोनों को मेजर कर लिए, कंपेयर कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह डिवाइडर का यूज करके आप लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयरिंग लेंथ में यूज की जाती है। ये 2 पॉइंट्स है डिवाइडर के लिए, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, आप इतना समझिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल है हमारा कंपास। कंपास अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो जो ड्रॉ किया गया है कंपास कुछ इस शेप का होता है, ऐसा होता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको डिवाइडर की तरह लगेगा, जो आपने पहले इसके पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो डिवाइडर जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँ डिवाइडर। तो डिवाइडर में दोनों इंड क्या है? पॉइंटेड है, लेकिन इसका एक इंड पॉइंटेड है, दूसरे इंड में क्या है? पेन या कोई एक पेंसिल लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा कंपास होता है, कंपास कुछ ऐसा होता है, इस शेप का होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों इंड पॉइंटेड नहीं है, दोनों इंड पॉइंटेड नहीं, एक इंड हमारा पॉइंटेड है ये वाला, और दूसरे इंड में एक होल्डर लगा हुआ होता है। ये एक तरह का होल्डर है। इसमें देखेंगे आपको बीच में एक गैप दिखेगा, होल रहेगा, तो ये एक तरह का होल्डर होता है। ये इसका स्क्रू होता है जिसमें से आप पेन या पेंसिल को टाइट करते हैं। देखिए मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पेंसिल है, ये मेरे पास एक पेंसिल है। पेंसिल को हम लोग इस पे रख करके ऐसे टाइट करते हैं, और ये कंपास क्या करता है? इस पेंसिल को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? बराबर इक्वल लेंथ पे रखना है दोनों को, और ऐसे टाइट कर देना। तो ये कंपास हमारा ऐसा कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए, है ना? कंपास कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब कंपास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपास क्या चीज है। तो कंपास इट हैज 2 आर्म्स। क्या है? इस पे 2 आर्म्स होते हैं, पहला और दूसरा। इन इट वन इंड हैज पॉइंटर। एक इंड में क्या होता है? पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर होता है। एंड अदर हैंड कैन होल्ड द पेंसिल या ए पेंसिल। जो अदर हैंड है, दूसरा हैंड क्या है? वो एक पेंसिल को होल्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें होल्डर लगा हुआ होता है। ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? होल्डर है। इस होल्डर में पेंसिल होल्ड हो जाती है, ये पकड़ लेता है पेंसिल को। दूसरा, अब ये कहाँ यूज होता है? कंपास का यूज कहाँ करते हैं? डिवाइडर का यूज कहाँ करते थे? डिवाइडर का यूज हम लोग करते थे लेंथ को मेजर करने में। ठीक है, कंपास का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू ड्रॉ सर्किल। सबसे पहला पॉइंट, ये सर्किल को ड्रॉ करने में मदद करता है। टू ड्रॉ एंगल्स, ये कोई एक स्पेसिफिक एंगल को ड्रॉ कर सकता है। ऑफ सम स्पेसिफिक मेजर, किसी एक स्पेसिफिक मेजर का कोई एंगल होगा तो उसको ये ड्रॉ कर सकता है, कंपास ड्रॉ कर सकता है। मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो कंपास ड्रॉ कर देगा, 80 डिग्री का एंगल बनाना है तो कंपास ड्रॉ कर देगा। तो कोई एक स्पेसिफिक मेजर का एंगल है तो उसको ये ड्रॉ कर सकता है। टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर देम। दो इक्वल लेंथ को मार्क कर सकता है, लेकिन उनको मेजर करने में इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेंथ को मेजर करने में हम यूज किसका करते हैं? डिवाइडर का यूज करते हैं। सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, एंगल कैसे ड्रॉ करना है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ टू ड्रॉ सर्किल एंड एंगल यूजिंग कंपास। लेकिन दो लाइंस को इक्वल लेंथ मार्क करना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा है, तो इसको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास दो लाइन सेगमेंट थी। ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट थी, एक को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये ए बी, इसका नाम दे देते पी क्यू। ठीक है, अब जितनी भी है मुझे नहीं पता कितनी लेंथ की। सपोज अगर बोला जाए कि 5 सेंटीमीटर दोनों में मार्क करिए, तो 5 सेंटीमीटर आप कैसे मार्क करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रूलर लेना है। क्या करना है? एक रूलर लेना है। ये आपने रूलर लिया, इसमें आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर कहां तक है? यहां तक है। तो 5 सेंटीमीटर आप रूलर पे आप लोग इस तरह कर लीजिए, इसको रख करके मेजर कर लीजिए। मतलब ऐसे आप रूलर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर जहां पे भी है उस पे यहाँ 5 सेंटीमीटर पे रख के इसको मेजर कर लीजिए कितनी लेंथ। ये 5 सेंटीमीटर का हमारा आर्क बन गया। ठीक है, ये जो आर्म हमारा ओपन है, ये 5 सेंटीमीटर पे ओपन है। अब हमें इसमें 5 सेंटीमीटर मार्क करना है, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से रख करके 5 सेंटीमीटर पे एक कट मार दीजिए। दूसरी लाइन पे भी 5 स्टार्टिंग पे रख के कट मार दीजिए। तो ये जो दो कट लगेंगे, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, वो एक्चुअल में पेंसिल लगी हुई है। इसमें व्हाइट बोर्ड पे पेंसिल नहीं चलती है, मार्कर चलता है। और इसका जो होल्डर है, होल्डर मार्कर को पकड़ने लायक नहीं है ना, वो सिर्फ पेंसिल को पकड़ सकता है क्योंकि छोटा है। तो इसलिए मार्कर का यूज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये 5 सेंटीमीटर की दोनों इक्वल लेंथ को मार्क कर दिया इसने इस पे। ठीक है, तो अब आपको 10 बोलता है तो 5 सेंटीमीटर की एक मार्क थी, फिर यहाँ से पॉइंटर को रखिए और यहाँ पे कहीं मार्क कर दीजिए, ऐसे ये 10 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ हो जाएगी। तो ये ऐसे करके आप किसी इक्वल लेंथ को मार्क कर सकते हैं कंपास का यूज करके। यहां तक समझ में आया? कंपास समझ में आया? बात करते हैं प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर
प्रोटेक्टर एक सेमी सर्कुलर डिस्क के टाइप का होता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब अगर एक सर्कल है, ये पूरा सपोज एक सर्कल है, इसको मैं बीच से कट कर दूं तो इसका जो हाफ पार्ट बचेगा, सपोज ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। कुछ इस शेप का हमारा प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रोटेक्टर हमारा इस शेप का होता है, सेमी सर्कुलर मतलब आधा चांद के टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर के नाम से कहते हैं। इसमें से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, किसी भी एंगल को मेजर करने की क्षमता हमारे प्रोटेक्टर में होती है, एंगल को मेजर किया जा सकता है। तो प्रोटेक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुएटेड सेमी सर्कुलर डिस्क। ये सेमी सर्कुलर डिस्क के जैसे बना होता है। इट हैज टू एजेस, इसके दो एजेस होते हैं। दो एजेस मतलब दो कोने, एक ये और एक ये। जैसे इसको बना हुआ है तो ये जो है एक ये एज होगा, है ना, समझिएगा, ये जो कर्व्ड एज है, और दूसरा एक स्ट्रेट एज होता है। हमारे इसमें प्रोटेक्टर में देखिए दिक्कत करता है थोड़ा। तो प्रोटेक्टर में क्या है, दो एजेस होते हैं, एक कर्व्ड एज होता है, दूसरा स्ट्रेट एज होता है। एक कर्व्ड एज होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा स्ट्रेट एज होता है। और स्ट्रेट एज को हम लोग बेस लाइन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट एज हमारा क्या कहलाता है, बेस लाइन। स्ट्रेट एज को हम लोग बेस लाइन भी कहते हैं, या ये जो लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट एज जो हमारा है वो नीचे की लाइन है, इसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। और ये जो कर्व एज है, कर्व के फॉर्म में, इसको हम लोग कर्व एज कहते हैं। तो हम लोग कर्व एज कहते हैं, और ये नीचे वाली लाइन है उसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। तो स्ट्रेट एज हमारा बेस लाइन कहलाएगा, और कर्व एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो कर्व होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर इसमें प्रोटेक्टर में ये दोनों एज होते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स कर्व्ड एज इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। जो इसका कर्व्ड एज होता है, कर्व्ड एज वो डिवाइडेड होता है कितने पार्ट्स में, 180 पार्ट्स में। मतलब ये वाला जो एज है वो टोटल 180 पार्ट्स में इस तरह कर करके डिवाइडेड होगा, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है तो शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पार्ट्स डिवाइडेड है, यहाँ से लेकर के इतने, ये यहाँ पे देखिए पार्ट्स डिवाइडेड है। तो टोटल 180 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जीरो से स्टार्ट होकर के इधर 180 तक खत्म होता है, या यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करिए तो इधर 180 तक खत्म होगा। तो ईच पार्ट जो होते हैं वो 10 डिग्री के होते हैं, ठीक है। बात समझ आई, 10 डिग्री के एक पार्ट होते हैं। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स, ठीक है। ईच एज कर्व इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स व्हिच आर मार्क्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 डिग्री। हर एक जो पार्ट होता है वो 10 डिग्री के डिस्टेंस पे होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ से हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्ट आता है वो 80 डिग्री के बराबर आता है, ठीक है। एट द वन इनटू 180 एट द अदर, जीरो से स्टार्ट करके 180 के पास तक हमारा पार्ट आएगा, ठीक है। अब ये जीरो से 180 मतलब आप समझ गए। तो मार्क आर रिटन इन क्लॉकवाइज एज वेल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे दो डायरेक्शन से मार्क रहते हैं, एक मार्क इस डायरेक्शन में रहता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एक मार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है जो कि उल्टा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है और इधर 180 में एंड होता है। और एक इधर से जीरो से स्टार्ट होता है 180 पे एंड होता है, एक इधर से स्टार्ट होता है और 180 पे एंड होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन पे होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इस क्लास में हमने कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी ली जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का एक पार्ट है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का मतलब ये लोग हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग इनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे यूज होता है, या और भी कई सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग समझिए, पढ़िए, आपके पास जो इस तरह के टूल्स रखे हैं उसको देखिए, और इनसे लेकर के कुछ डिफरेंट फिगर्स को बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। कोई भी अलग अलग फिगर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम लोग अलग अलग शेप्स को कैसे बनाया जाता है इन टूल्स का यूज करके, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़िए, लिखिए और खूब मजे करिए। थैंक यू।